स्वागत है आपका पद्मेश न्यूज में। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुख करते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रभारी मंत्री शरद जैन का हुआ बालाघाट आगमन। जिला योजना समिति और जिला जल उपयोगिता समिति की ली बैठक। ग्राम पंचायत माटे के ग्रामीणों ने शराब दुकान हटाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में प्रभारी मंत्री के काफिले को रोका। जल रोको अभियान का प्रभारी मंत्री ने कुम्हारी में किया शुभारंभ। नाबालिग लड़की को भगाकर देह शोषण कराने के आरोप में 4 गिरफ्तार। युवक के माता पिता भी रहे षड्यंत्र में शामिल। शहर में 2 चौराहों पर हुआ ट्रैफिक सिग्नल का शुभारंभ। तालाब में डूबने से एक युवक की मौत। बीएससी सेकंड सेम के परिणाम से विद्यार्थी हुए नाखुश। एटीकेटी और समान अंक के भंवर में फंसा रसायन शास्त्र का पेपर। विद्यार्थियों ने सौंपा ज्ञापन, कहा कराए जाए पुनः मूल्यांकन। कलेक्ट्रेट में हुआ हाईटेक जनसुनवाई का आयोजन। बड़ी संख्या में पहुंचे फरियादी। प्रथम तल पर जनसुनवाई होने से दिव्यांगों को हुई दिक्कत। और किरनापुर में आजाद अध्यापक संघ का जिला स्तरीय सम्मेलन संपन्न। प्रदेश अध्यक्ष भरत पटेल ने कहा, शिक्षा विभाग में संविलियन नहीं होने पर न हम मनाएंगे न सरकार को मनाने देंगे दिवाली। और अब समाचार विस्तार से। जिले के प्रभारी मंत्री शरद जैन का नगर आगमन हुआ। प्रभारी मंत्री श्री जैन कलेक्ट्रेट में आयोजित जिला योजना समिति की बैठक में शामिल हुए। प्रभारी मंत्री श्री जैन की अध्यक्षता में आयोजित जिला योजना समिति की बैठक में विभिन्न शासकीय योजनाओं की समीक्षा की गई। वहीं अहम विषयों पर चर्चा कर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में कैबिनेट मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन, कलेक्टर डीवी सिंह, एसपी अमित सांघी सहित जिले के तमाम शासकीय विभागों के अधिकारी और विधायकगण मौजूद रहे। इस अहम बैठक में प्रभारी मंत्री श्री जैन ने तमाम अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आनंद संपन्न हुई। सभी जनप्रतिनिधि थे। हम लोगों ने आज महत्वपूर्ण विषय में यहाँ चर्चा की और निर्णय भी किए। जैसे जल को लेके जो परेशानी आने वाली है उसके संबंध में पूरी बात की। कृषि के संबंध में पूरी बात की। पीएचई और अन्य सभी विषयों पर चर्चा हुई और सार्थक निर्णय। इस बैठक के बाद जिला जल उपयोगिता समिति की बैठक आहूत की गई, जिसमें जल संरक्षण को लेकर विचार विमर्श कर आवश्यक निर्णय लिए गए। इसमें अपन कोई संशोधन नहीं कर सकते। पेयजल प्रथम प्राथमिकता होनी भी चाहिए। पेयजल है, जानवरों के पीने का पानी बहुत जरूरी है जी। वो तो आपके यहाँ केवल 2 ही तालाब है ना पिलाएंगे कि आप राजीव सागर तो पूरा हम जहाँ चाहेंगे राजीव सागर में देंगे। वो क्षमता है तो अभी अगर वो भरा ही नहीं होगा तो 40% है। कैसे करेंगे? अब मान लीजिए डेली स्टॉक पे है तो डेली स्टॉक से 17% थोड़ी देगा वो आपको। 40% भरा है। और जो अभी हमने आकलन किया है कि पिछले बार के तुलना करेंगे तो हमारी बवाई जो बाड़ा लगाने का काम हुआ कम हुआ। जहाँ जहाँ हमारी सिंचाई होते हुए भी लोगों ने कम लगाया और हमने उनको प्रोत्साहित भी किया है। लेकिन हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो WMC का डाइवर्शन सिस्टम है और यदि पानी कम गिरा तो। बैठक की समाप्ति के बाद प्रभारी मंत्री श्री जैन नगर के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं और जन सामान्य से मुलाकात की। इसके पूर्व कलेक्ट्रेट से निकलने के दौरान शराब दुकान बंद करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे ग्राम पंचायत माटे के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट में ही प्रभारी मंत्री श्री जैन का घेराव कर शराब दुकान बंद करने की मांग प्रभारी मंत्री श्री जैन से की। इस संबंध में जिला पंचायत सदस्य डॉली कावरे ने बताया कि ग्राम पंचायत माटे में काफी वर्षों से बीच चौक में शराब दुकान संचालित है, जिसके कारण गांव का माहौल दूषित हो रहा है। वहीं महिलाओं को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
वैसे भी ग्राम पंचायत माटे का मामला है और मेरा जिला पंचायत क्षेत्र है। विगत कई दिनों से, कई वर्षों से ग्राम पंचायत माटे में दारू भट्टी है। आए दिन हमारी महिलाएं अत्याचार का शिकार बनते जा रही है। कई बार इन लोगों ने शासन प्रशासन से मांग करी, परंतु आज तक शासन प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षण उनका नहीं बढ़ा। एक और तो सरकार महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वही महिलाओं पर अत्याचार भी सीना ताने खड़ा है। हम चाहते हैं कि ग्राम पंचायत माटे की जो भट्टी है वो 4 दिन के अंदर हट जाए, और नहीं हटती है तो पूरी महिलाओं के साथ में कलेक्ट्रेट कार्यालय का यहाँ पर हम घेराव करेंगे और इतनी सारी महिलाओं के साथ में मिलकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर हम बैठ जाएंगे। ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए प्रभारी मंत्री श्री जैन ने उन्हें उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। दारू भट्टी है और पूरी महिलाएं जो आ रही है दारू भट्टी बंद करने के उद्देश्य से, और चूंकि यहाँ पर बहुत सारे हमारे पुरुष भाई लोगों का नाम पुलिस और एक ही काफी है जी सर, बहुत सारे काफी है। हमें तो एक देंगे। हाँ सर, आपको एक साल सब्जी को दे दो। चलो ठीक है ना, आपको दी तो नहीं, एक ही बात है, आप जी सर। देख लो उसको। ठीक है बेटा, जो बन सकेगा करेंगे। वहीं सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा के दौरान प्रभारी मंत्री श्री जैन ने कहा कि उनका बालाघाट आने का मुख्य उद्देश्य जिला योजना समिति की बैठक लेना था। इसके अलावा वे स्थानीय कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। खैरी विस्फोट कांड में दोषियों पर कार्रवाई किए जाने के सवाल का जवाब देते हुए प्रभारी मंत्री श्री जैन ने कहा कि इस गंभीर घटना को लेकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। जिला योजना समिति की बैठक थी, जल उपयोगिता समिति की बैठक थी, इसके अलावा अन्य कार्य थे जो स्थानीय है। इस सबके संदर्भ में आज यहाँ बालाघाट आना। माटे गांव में कुछ महिलाएं लोग आपको मिली थी शराब दुकान हटाने की। महिलाओं ने एक ज्ञापन मुझे दिया है वहाँ से शराब दुकान हटाने का। इसके संदर्भ में हम बातचीत करेंगे। अभी ज्ञापन मिला है, उस पर मैं सभी चर्चा करने के बाद कार्रवाई करूँगा। सूखे के संबंध में बातचीत हुई, जल उपयोगिता के संबंध में बातचीत हुई, कृषि के संबंध में बातचीत हुई। रिपोर्ट भेजना था, कलेक्टर साहब को भेज दी है, लेकिन कुछ जांच रिपोर्ट का कार्रवाई हुई है, कार्रवाई हो रही है, समुचित व्यवस्थाएं हुई हैं। किन अधिकारियों पे कार्रवाई हुई है? अभी अंजाम जब हम नहीं बता सकते। कार्रवाई की जांच रिपोर्ट आई होगी, कार्रवाई के आदेश में कार्रवाई हुई है। जांच करवाई गई थी, मजिस्ट्रियल जांच, जिसकी रिपोर्ट आनी थी उसमें विभिन्न प्रकार की जांच हो रही, छोटी घटना नहीं। लगभग 4 माह बीत और आज 4 माह भीतर पर्याप्त कार्रवाई हुई और आवश्यकता पड़ी तो आगे और होगी। गंभीर मसला है, कार्रवाई करने मेरा काम, कार्रवाई की है। मीडिया के सामने ओपन होगा? चाहेगा तो सब कुछ हो सकता है। मीडिया तो बिल्कुल पारदर्शी है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय द्वारा 2 दिन पूर्व घोषित किए गए बीएससी द्वितीय सेमेस्टर के परीक्षा परिणामों पर कुछ छात्र छात्राओं ने आपत्ति जताई है। इसके साथ ही उन्होंने विश्वविद्यालय के कुल सचिव के नाम पीजी कॉलेज प्राचार्य प्रवीण श्रीवास्तव को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने बीएससी द्वितीय सेमेस्टर के रसायन शास्त्र विषय पर एटीकेटी मिलने और लगभग सभी छात्र छात्राओं को एक समान अंक दिए जाने पर नाराजगी व्यक्त की है। आवेदन के माध्यम से इन विद्यार्थियों ने रसायन शास्त्र पेपर पुनः मूल्यांकन करने या पुनः पेपर करवाने की बात की है। ज्ञापन के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान एलएलबी प्रथम सेमेस्टर के छात्र गौरव मेश्राम ने बताया कि रसायन शास्त्र के पेपर में 3-4 विद्यार्थियों को छोड़कर लगभग सभी छात्र छात्राओं को एटीकेटी और लगभग एक समान अंक प्राप्त हुए हैं। यदि रसायन शास्त्र पेपर का पुनः मूल्यांकन नहीं कराया जाता तो उच्च शिक्षा विभाग और कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर आंदोलन किया जाएगा। सर, कल बीएससी सेकंड सेम का रिजल्ट आया, जिसमें केमिस्ट्री में लगभग सारे के सारे बच्चे फेल हो गए और सबके नंबर लगभग एक जैसे हैं। तो जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि
विश्वविद्यालय से कॉपी चेक करने में केमिस्ट्री में चूक हुई है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी, उससे भी स्पष्टता समझ आ रहा है कि कॉपियों का जिस प्रकार मूल्यांकन होना था उस प्रकार मूल्यांकन नहीं हुआ, जिसका खामियाजा सारे छात्र छात्राओं को भुगतना पड़ेगा। तो अतः अभी हमने प्रिंसिपल सर को वही आवेदन दिया और सारे इन लोगों की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी जो नेट से निकली है वो दिखाया कि आप कृपया पुनः मूल्यांकन करवाएं या फिर छात्र हित में अगर दोबारा इनकी एग्ज़ाम हो सकती तो एग्ज़ाम कराएं छात्रों को, जिससे लाभ प्राप्त हो सके। तो क्या बोले सर ने? सर ने कहा कि हम अग्रिम कार्रवाई प्रेषित करते हैं, अब देखते हैं क्या हो सकता है। तो हमने निवेदन किया है सर से। ऐसे कितने बच्चे हैं? सर ऐसे लगभग 40 से 50 बच्चे हैं और मुझे जो जानकारी लगी है उसमें ये पता चला है कि सिर्फ 3 बच्चे पास हुए हैं, बाकी सारे के सारे बच्चे, और सिर्फ केमिस्ट्री में इन लोगों को 80 आई है। अगर हम दूसरी चीज़ नोटिस करें तो सारे बच्चे फर्स्ट डिवीजन पास हो रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि सारे बच्चों के 600 में समथिंग 400 नंबर आ रहे हैं। सिर्फ ये लोग केमिस्ट्री में माने फेल हो रहे हैं, वो भी 2-3 नंबर के लिए। तो अब ये बताइए कि इसके पूर्व भी ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है, अभी भी ऐसा हो रहा है, इस तरह की समस्या। किसकी लापरवाही मानते हैं आप? इसमें तो हम विश्वविद्यालय की लापरवाही मानते हैं और हम अपने महाविद्यालय से निवेदन करते हैं कि वे अपने तरफ से थोड़ी सी कोशिश करें जिससे कि इस प्रकार की गलतियां विश्वविद्यालय द्वारा ना हो, और होती भी है तो छात्रों को आगे आने से पहले उनकी समस्या का निराकरण हो जाए। अभी तो हमने उनकी जानकारी में डाल दिया, देखते हैं कि वहीं पीजी कॉलेज प्राचार्य प्रवीण श्रीवास्तव ने बच्चों की संख्या कम होने पर पुनः मूल्यांकन न होने की आशंका व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने संबंधित विषय को लेकर विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग को पत्र प्रेषित करने को कहा है। मैंने उनसे बोला है कि यदि ऐसी छात्र संख्या और मिलती है तो उनकी भी संख्या टोटल बताएं, क्योंकि 300 में से या 200 में से यदि 10 हैं तो विश्वविद्यालय कोई कार्रवाई करेगा इसकी संभावना कम है। पर यही चीज़ यदि बहुत बड़ी संख्या में होती फिर भी हम इसको रिप्रेजेंटेशन को भेजेंगे और अपनी तरफ से एक पत्र बनाएंगे कि इस पर जो भी संभव हो करें। कब आया था सर ये रिजल्ट? ये रिजल्ट अभी 2 दिन पहले आया जी। 2 दिन पहले आया। सर इसके पूर्व भी देखा गया है कि ऐसी कुछ परेशानियां हुई हैं और बच्चों को यही तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। क्या लगता है सर कि विश्वविद्यालय प्रशासन क्या ऐसा हुआ है? पर कई बार ये वहाँ से जवाब आया है कि हमने फिर से मूल्यांकन करा दिया और छात्रों के कोई अंक नहीं बदले। ऐसा 2 बार हुआ, और एक बार ऐसा भी हुआ कि जब मूल्यांकन कराया तो काफ़ी अंकों में परिवर्तन हुआ। ये तो विश्वविद्यालय पर निर्भर करेगा कि वो क्या कदम उठाता है और क्या करता है। अपने तरफ से अपन कार्रवाई करेंगे कि उनके जानकारी में बदलाव। नगर के 2 चौराहों पर लगे ट्रैफिक सिग्नल का मंगलवार को शुभारंभ किया गया। नगर के कालीपुतली चौक और हनुमान चौक में लगाए गए ट्रैफिक सिग्नल का कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन द्वारा बटन दबाकर औपचारिक शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर श्री बिसेन ने कहा कि 15 लाख रुपए की लागत से यह सिग्नल लगाए गए हैं। यह नगर के विकास की नई शुरुआत है। में कॉलोनी की जहाँ पे हमारे डॉक्टर लोग रहते हैं, वहाँ पे 500 मीटर सीमेंट रोड जो हमारे नगर पालिका की चौड़ाई के नाम से उच्च गुणवत्ता की, जिसमें 16 लाख से अधिक रुपए खर्च होना है। साथ ही साथ वार्ड नंबर 10 में 10 लाख के रुपए की लागत से सीमेंटेड रोड और नालियों का निर्माण है। और हमारे ये जो ट्रैफिक है इसके लिए जो सिग्नल ट्रैफिक सिग्नल के 15 लाख रुपए का जो सिग्नल लगाए गए हैं, इनका आज शुभारम्भ किया गया है। ये हमारा औपचारिक शुभारम्भ है। वैसे तो सिग्नल काम रात में होगा, लेकिन एक नई शुरुआत बालाघाट में हुई है। विकास के कामों की झड़ी लगी है हमारे बालाघाट नगर पालिका परिषद में। मैं इस नगर पालिका परिषद को, हमारे अध्यक्ष अनिल दुवारे जी को, उपाध्यक्ष बेड़ा करुणिया जी को, सभी पार्षद और सभापतियों को और जिला प्रशासन तथा नगर पालिका परिषद को और सभी प्रमुख बालाघाट नगर के नागरिक बंधुओं को, मतदाता भाइयों बहनों को शुभकामनाएं देता हूं, उन्हें बधाई देना चाहता हूं। ट्रैफिक सिग्नल के शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित नगरपालिका अध्यक्ष अनिल दुवारे ने कहा कि नवरात्र पर्व को देखते हुए यह ट्रैफिक सिग्नल चालू किए गए हैं। अब यातायात के नियमों का पालन कराना यातायात प्रभारी की जवाबदारी है।
ये अनेक दिन की लंबी मांग थी कि सिग्नल लगे उसको चालू नहीं किया गया, तो आज माननीय मंत्री जी द्वारा हमने सिग्नल का उद्घाटन करें और वार्ड नंबर 11 में आंगनवाड़ी और डॉक्टर कॉलोनी की रोड का, वार्ड नंबर 10 में नाली और रोड का, ऐसे अनेकों भूमि पूजन आज हमने माननीय मंत्री जी का समय लेकर के किए। और आज से नवरात्रा के लिए हमने दोनों सिग्नल चालू हो गए और बाकी बच्चे चौराहों पे भी सिग्नल लगाने का काम जल्द से जल्द चालू हो जाएगा। इससे पूर्व कृषि मंत्री द्वारा नगर में अनेक कार्यों का भूमि पूजन किया गया। श्री बिसेन ने वार्ड नंबर 11 में डॉक्टर कॉलोनी में 16,75,000 की लागत से सीमेंटीकृत सड़क और 5,76,000 रुपए की लागत से बनने वाले आंगनवाड़ी के भवन का भूमि पूजन किया। इसके अलावा नगर के वार्ड नंबर 10 में भी सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया। नहीं ठीक है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जिला पंचायत की सभा कक्ष में मंगलवार को सामान्य बैठक आहूत की गई। इस बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेखा बिसेन ने की। इस बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा कर अहम निर्णय लिए गए। परंतु पेमेंट में बड़ी दिक्कत आती है। वही है क्योंकि हाँ सर, वहाँ दिक्कत ये है सर, कसंगी नहीं सर, कसंगी तो मिली है उनके बिल लगे हैं और बोला क्योंकि आपने बोला इससे मुझे ध्यान बस्ती विकास के जितने भी कार्य हैं जो भी पूरे हो गए हैं और सर स्मार्ट पेमेंट नहीं हुआ है कि उसका मूल्यांकन नहीं हुआ है या कुछ ऐसा। वारासिवनी पुलिस ने एक लड़की को भगा कर ले जाने वाले युवक, उसके माता पिता और एक दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार मुरझर निवासी कपिल नंदा गोली ने लालबर्रा जाम की एक नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर भगा कर लाया था। फिर वह, उसका दोस्त अतुल घोड़ेश्वर और कपिल के पिता गणेश नंदा गोली इस नाबालिग लड़की को नशे की गोली खिलाकर तीनों उसका देह शोषण करते रहे। वारासिवनी के थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ने बताया कि इन तीनों के अलावा कपिल की मां मंजू नंदा गोली भी इस षड्यंत्र में शामिल रही। इन लोगों ने इस लड़की को कई जगह बेचकर उसके देह शोषण करवाया। यह लड़की अनेक जगह से होते हुए बुलंदशहर पहुंची, वहां एक ऑटो ड्राइवर को अपनी आप बीती सुनाई। इस पर उस ऑटो चालक ने इस लड़की को जाम लाकर उसके घर छोड़ा। लड़की के बयान के आधार पर चारों को गिरफ्तार कर लिया। दिनांक 15 जुलाई 2017 को थाना लालबर्रा क्षेत्र के ग्राम जाम की रहने वाली महिला श्यामा बाई ने अपनी नाबालिग लड़की के घूमने के संबंध में जो है यहाँ रिपोर्ट दर्ज कराई थी और उसके द्वारा जो है उसके दूर के रिश्तेदार कपिल नंदा गोली और उसके परिजनों पर संदेह व्यक्त किया गया था, जिस पे धारा 363 का मुकदमा पंजीबद्ध करके विवेचना की गई थी। और इस प्रकरण में नाबालिग बच्ची के दस्तयाब होने पर उसके जो है न्यायालय के समक्ष कथन कराए गए, जिसमें से तथ्य सामने आए कि कपिल नंदा गोली के पिता गणेश नंदा गोली, उसकी मां मंजू नंदा गोली और उसके एक साथी अतुल के द्वारा मिली भगत करके इस लड़की को जो है तो इसका उपयोग जो है इनके द्वारा मानव दुर्व्यापार में किया गया। उसकी इच्छा के बिना उसके साथ जो है गलत संबंध बनाए गए और इसमें जो है प्रकरण में धारा इन लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और प्रकरण में धारा 363, 366 का, 368, 370, 370 का और 372 भादा भी 5-6 पास्को एक्ट में इनकी गिरफ्तारी की गई है। और इसमें गणेश नंदा गोली और कपिल नंदा गोली जो दोनों बाप बेटे हैं, जो इस रैकेट के मास्टरमाइंड बताए गए हैं लड़की के द्वारा, इनका 5 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है।
नगर मुख्यालय से करीब 7 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत कुम्हारी में जल रोको अभियान का समारोह पूर्वक शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जिले के प्रभारी मंत्री शरद जैन, सांसद बोध सिंह भगत, परसवाड़ा विधायक मधु भगत, कलेक्टर डीवी सिंह, एसपी अमित सांघी सहित तमाम पंचायत प्रतिनिधि और ग्रामीण जन शामिल हुए। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती जी के पूजन के साथ किया गया। इसके बाद उद्बोधन का क्रम आरंभ हुआ। प्रभारी मंत्री श्री जैन ने अपने उद्बोधन में कहा कि कुम्हारी में जो विकास हुआ है उसका श्रेय ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों को जाता है। कुम्हारी खुले से शौच मुक्त हुआ है, इससे ग्रामीणों की जागरूकता का अंदाजा होता है। प्रभारी मंत्री श्री जैन ने कहा कि अल्प वर्षा के कारण पानी को संरक्षित करना अत्यंत आवश्यक है। सांसद बोध सिंह भगत ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि नए भारत को विकसित किया जाए। वर्तमान में अल्प वर्षा के कारण जल की बर्बादी को रोकना नितांत आवश्यक है। इसी में हमारा भविष्य सुरक्षित है। चालू की है, तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, सरकार की जितनी योजना है उसका आप भरपूर फायदा उठाइए और स्वच्छ भारत का जो अभियान है हमारे प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का, उसको सफल बनाने में सबका आपको भी कहा पहला खुद निरोगी काया स्वच्छता रहेगी, आपका जीवन सुखी रहेगा। इसलिए स्वच्छता के ऊपर और हर व्यक्ति में अपने घर में शौचालय बनाए टुकड़ों के जाए अपना बिल्कुल, ताकि खुले में शौच करने की जरूरत है। अन्य गाँव के भी सरपंच लोग आए हैं, अन्य गाँव के भी हमारे नागरिक बंधु भाई बहन आए, अपने गाँव को भी। परसवाड़ा के विधायक मधु भगत ने इस दौरान क्या कहा, आइए जानते हैं। एक शुरुआत की गई पानी बचाओ, पानी बचाने का सीधा मतलब है जब अल्प वर्षा कम वर्षा होती है तो हमको सबसे पहले पानी की ओर धीरे ध्यान देना चाहिए, ताकि हम लोग उस पानी को पीने के लिए, पशु पक्षी के लिए, जानवरों के लिए पहले संरक्षित करें, उसके बाद हम खेती की ओर बढ़ जाए। अगर हम अपने स्वास्थ्य को बचाना चाहते हैं तो शुद्ध जल हम सेवन करें, साथ में पानी की व्यवस्था को मजबूत रखें। अपने कलेक्टर श्री सिंह ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में 21 जिलों में सूखे की स्थिति बन रही है, इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 15 सितंबर से पानी रोको अभियान की शुरुआत की है। हमें जल की एक एक बूंद बचानी होगी। के साथ ये निर्णय लिया है कि हमें पानी की एक एक बूंद को बचाना है। जो पानी बरसात होकर के हमें मिलता है वो नालियों में, नालों में, नदियों में, सब जगह बिना रोक के वो पानी बह जाता है और साथ में फिर हमें पीने के पानी की, जानवरों के लिए पानी की और सिंचाई सभी की भी बहुत सारी समस्या होती है। तो 15 सितंबर से मध्य प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में पानी रोको अभियान की शुरुआत की है। जहाँ कहीं भी पानी बह रहा है उसको नाराबंदान करके, बोरीबंदान करके और अगर कहीं साथ डैम है तो उसमें कड़ी बटन लगा करके पानी हमको रोकना है। एक भी बूंद पानी आपके क्षेत्र से बाहर बेकार नहीं जाना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान स्वच्छता को लेकर उत्कृष्ट कार्य करने वाले ग्रामीण और जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। वहीं सांसद श्री भगत के द्वारा सभी को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। भारत के
15 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 चल रहे स्वच्छता ही सेवा जन आंदोलन के लिए पूरी निष्ठा के साथ समर्पित करती हूँ, जिसमें मैं हर विद्यालय कॉलेज स्वास्थ्य केंद्र रेलवे और बस स्टैंड और अन्य सार्वजनिक स्थानों में कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को हाईटेक जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। नगर के वार्ड नंबर 4 के निवासी मोहम्मद रिवाज ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि उसे अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो पाया है। वहीं वर्तमान में वह आर्थिक समस्या से जूझ रहा है। वहीं अन्य लोगों के द्वारा भी ज्ञापन के माध्यम से जिला प्रशासन से गुहार लगाई गई। मंगलवार को हाईटेक जन सुनवाई का आयोजन कलेक्ट्रेट के प्रथम तल पर किए जाने से दिव्यांगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो आपको आने में किस प्रकार की दिक्कतें हो रही है? पैरों में दर्द हो रहा है, चलने फिरने में दिक्कत जा रही है, सूजन आ गई। क्या लगता है कि जिला प्रशासन के द्वारा किस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है? कुछ मदद गरीबों को चाहिए मदद। किस लिए आए थे आप? जी। क्यों आए थे, क्या समस्या थी? समस्या यह है कि रहने के लिए उनका साधन चाहिए। मेरा 2 साल का बेटा है, मैं पहले काम धंधा कर लेता था, उसके बाद। कहाँ रहते हैं आप? लालबर्रा के स्टेट हाईवे और हाई स्कूल मार्ग पर यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित करने मंगलवार को पुलिस अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने कड़ी मशक्कत की। सड़क के दोनों ओर चूने की लाइन खींचकर लोगों और दुकानदारों को वाहन तरीके से रखने की समझाइश दी गई। इसका असर आज ही देखने मिला और मंगलवार को यहां ट्रैफिक जाम की स्थिति निर्मित नहीं हुई। फिर चूने की लाइन तो अस्थायी है सर, मिट जाएगी। कोई काम अचानक नहीं होता है, जब पब्लिक चाहती तभी होता है। पब्लिक की सोच वैसी है, वैसा काम करना पड़ता है। मतलब पब्लिक के बोलने पे ही काम होंगे। हाँ, पब्लिक जैसा चाहे उन्हीं को रहना है ना, अपन को थोड़ी रहना है। वो चाहे हमें जैसे। कब तक की व्यवस्था है सर, कितने दिन तक टिक पाएगा ये? जब तक पब्लिक चाहेगी, जब तक साहब है अनुशासन पब्लिक को करना है ना, पब्लिक की। नहीं सर, ये जो चूने की लाइन आज आपने डला है, तो इसके पीछे क्या निर्देश दिए गए लोगों को, दुकानदारों को क्या समझाएंगे? कि अगर उस लाइन के पार करेगी जो भी गाड़ी, उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। क्या कार्रवाई होगी सर? चालान बनेगा ना, बनता है, चालान की कार्रवाई की जाएगी। और बाद में जैसे 2-4 दिन बाद ये तो रेगुलर प्रक्रिया रहेगी ना, चलता रहेगा। आज संगठित रूप से जो खड़े रहते हैं उनको संगठित करने के लिए एक लाइनिंग की गई है, और ये लाइनिंग अभी नवरात्रा तक बिल्कुल चलेगी। और नवरात्रा में विशेष रूप से पब्लिक का ज़्यादा आवागमन होता है, इसीलिए यह कार्य किया जा रहा है पुलिस विभाग द्वारा। इसमें ग्राम पंचायत पूरा इनको सहयोग करेगी, और सभी नागरिकों से अपील है कि यहाँ पर जो है यातायात व्यवस्था। चांगुटोला क्षेत्र के ग्राम मनु के तालाब में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक राकेश ब्रह्म पचपेड़ी का निवासी बताया गया है। आदतन शराबी यह युवक शराब के नशे में तालाब में नहाने गया था, तभी गहरे पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। किरनापुर में मंगलवार को आजाद अध्यापक संघ के तत्वाधान में अध्यापक संगोष्ठी और जिला स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में संघ के प्रदेश अध्यक्ष भरत पटेल सहित अनेक पदाधिकारी शामिल हुए। इस अवसर पर आजाद अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष भरत पटेल ने कहा कि पिछले 20 वर्षों से सरकार अध्यापकों का शोषण करती आ रही है। सरकार बदलती है, लेकिन अध्यापकों का हित नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि अध्यापकों की 2 ही मांग है, एक शिक्षा विभाग में संविलियन और दूसरा समान कार्य के लिए समान वेतन। श्री पटेल ने चेतावनी दी कि सरकार ने उनका बहुत शोषण कर लिया, अब ऐसा नहीं होगा। यदि दीपावली से पहले दोनों मांगे पूरी नहीं होती तो ना हम दीपावली मनाएंगे और ना उनको दीपावली मनाने देंगे। इस सम्मेलन में अध्यापक संघ के पदाधिकारी आशीष बिसेन, आशीष श्रीवास्तव, प्रिया शर्मा सहित हजारों की संख्या में अध्यापक उपस्थित रहे। हम चाहेंगे कि माननीय प्रांताध्यक्ष महोदय
माननीय प्रांतीय उपाध्यक्ष महोदय, जिलाध्यक्ष महोदय, प्रांतीय सचिव विगत 20 साल से जब भी अध्यापक शिक्षाकर्मी था, वो संविदा शिक्षक था, उसकी एक मांग थी। वो हमेशा 2 मांगों के लिए कहता था, शिक्षा विभाग में संविलियन, समान कार्य समान। तो वो जब से आंदोलन कर रहा, हम चाह रहे सरकार से, मैंने मुख्यमंत्री जी से अनेक बार कह चुका कि अध्यापकों का वेतन आपने 6वां वेतनमान दे दिया है, 7वें वेतनमान बहुत ज़्यादा बजट नहीं है, हमारा समान कार्य समान वेतन हो जाएगा। और हम इन विभागों के कर्मचारी हमें बहुत परेशान करते हैं, चाहे पंचायत विभाग के हो, नगरीय प्रशासन विभाग के हो, वो हमारे आदेश डिले करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि जब वेतन हमारा बराबर हो रहा है तो आप हमको शिक्षा विभाग का कर्मचारी बना दो इन मांगों के लिए। यदि आप चाहते हो तो हम 1 लाख अध्यापक भोपाल आ जाते हैं, आप अध्यापकों को संबोधित कर दो और हमारी मांगों का निराकरण कर दो, घोषणा कर दो। और यदि आप इस मांगों का निराकरण नहीं कर सकते तो अध्यापक के 20 साल से बहुत प्रताड़ित हो चुका, हम आंदोलन के लिए, आखिरी संघर्ष के लिए, आखिरी संग्राम के लिए हम भोपाल जाएंगे। वो 20 साल पुरानी मांगों को हम पूरा करवाने के लिए आए। आज हम अध्यापकों के बीच आए हैं। यदि सरकार हमारी मांगों को गंभीरता से नहीं लेती तो सभी लोग 5 तारीख को अपने ब्लॉक स्तर पर, 8 तारीख को जिले स्तर पर और 15 तारीख को भोपाल जो जाएंगे तो हम दीपावली जब ही मनाएंगे जब हमारे आदेश होंगे। चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। प्रभारी मंत्री शरद जैन का हुआ बालाघाट आगमन, जिला योजना समिति और जिला जल उपयोगिता समिति की ली बैठक। ग्राम पंचायत माटे के ग्रामीणों ने शराब दुकान हटाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में प्रभारी मंत्री के काफिले को रोका। जल रोको अभियान का प्रभारी मंत्री ने कुम्हारी में किया शुभारंभ। नाबालिग लड़की को भगाकर देह शोषण कराने के आरोप में 4 गिरफ्तार, युवक के माता पिता भी रहे षड्यंत्र में शामिल। शहर में 2 चौराहों पर हुआ ट्रैफिक सिग्नल का शुभारंभ। तालाब में डूबने से एक युवक की मौत। बीएससी सेकंड सेम के परिणाम से विद्यार्थी हुए नाखुश। एटीकेटी और समान अंक के भंवर में फंसा रसायन शास्त्र का पेपर, विद्यार्थियों ने सौंपा ज्ञापन, कहा कराए जाए पुनः मूल्यांकन। कलेक्ट्रेट में हुआ हाईटेक जनसुनवाई का आयोजन, बड़ी संख्या में पहुंचे फरियादी। प्रथम तल पर जनसुनवाई होने से दिव्यांगों को हुई दिक्कत। और किरनापुर में आजाद अध्यापक संघ का जिला स्तरीय सम्मेलन संपन्न, प्रदेश अध्यक्ष भरत पटेल ने कहा, शिक्षा विभाग में संविलियन नहीं होने पर न हम मनाएंगे न सरकार को मनाने देंगे दिवाली। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।